हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोहब्बत में किसी की आदत हो जाना डीएम के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इनको किसकी आदत पड़ी थी जो डीएम के लिए अब जानलेवा साबित हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आगे चल के आ रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या अपने डीएम की आप करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, या आप टैरो रीडिंग या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, आखिर डीएम को किसकी आदत के कारण जानलेवा साबित हो रहा है। गाइस, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। 3 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, जैसे एक डीएफ को डीएम की आदत पड़ जाती है डीएम से बातें करना, डीएम को सोशल मीडिया पर चेज करना और डीएम से मिलने जाना, उसी तरह से एक डीएम को भी डीएफ की आदत पड़ चुकी होती है। लेकिन जब इनका सेपरेशन होता है तब डीएफ के लिए जितना मुश्किल होता है अपनी आदत को छोड़ना, यानी डीएम को चेज करना छोड़ना, डीएम से बातें करना छोड़ना, जितना कठिन डीएफ के लिए होता है उतना ही कठिन आपके डीएम के लिए भी होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि डीएफ सब बातें अपने दिल की एक्सप्रेस कर देती है अपने डीएम को, लेकिन डीएम एक्सप्रेस नहीं करते कि डीएम को भी डीएफ से बातें करना अच्छा लगता है, डीएफ इनको चेज करे, इनको बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब सेपरेशन हो जाता है तो डीएफ अपना इनर वर्क करती है और अपने डीएम की आदतों से जो इनको पड़ चुकी होती है बड़ी मुश्किल से बाहर आती है। लेकिन जब डीएम और डीएफ का सेपरेशन होता है और डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती और थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको दर्द देते हैं, इनको परेशान करते हैं, तो अब रह कर डीएम को उसकी ही सबसे अधिक याद आती है जो इनको सबसे अधिक मोहब्बत करती थी, यानी इनकी डीएफ। क्योंकि डीएफ इनको खुद ही कॉल मैसेज करती थी, इनको चेज करती थी, इनसे बातें करने के लिए परेशान रहती थी, तो डीएम को ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी अपने डीएफ को कॉल मैसेज करने की। डीएम को खुद ही डीएफ अपनी एनर्जी देती रहती थी। लेकिन जब डीएफ अपने डीएम से दूर चली जाती है, ना इनको कॉल मैसेज करती है, डीएम बहुत वेट करते हैं अपनी डीएफ का कि कॉल मैसेज डीएफ खुद ही से खुद ही करेगी, लेकिन डीएम को कॉल मैसेज डीएफ का नहीं आता। डीएफ साइलेंट जोन में चली जाती है, डीएफ चुप हो जाती है, डीएफ अपने इमोशन फीलिंग अपने डीएम को दिखाना बंद कर देती है और धीरे धीरे अपनी इस आदत से बाहर निकल रही होती है जो इनको डीएम की पड़ चुकी होती है। हाँ, मेहनत बहुत लगती है, डीएफ को बहुत ही मेहनत लगती है अपने डीएम की यादों से बाहर निकलने के लिए। लेकिन जब तक डीएफ अपने डीएम की यादों से बाहर नहीं निकलेगी, अपने डीएम को चेज करना नहीं छोड़ेगी, अपने डीएम को कॉल मैसेज करना नहीं छोड़ेगी, तब तक बात बनने वाली ही नहीं है, तब तक डीएम इनकी तरफ आने वाले ही नहीं है, अपने डीएफ से रियूनियन करने वाले ही नहीं है। लेकिन जिस दिन डीएफ इस चीज़ में कामयाब हो जाती है तो उसी दिन आपके डीएम भी, उस समय आपके डीएम भी धीरे धीरे अपने डीएफ को उतना ही मिस करना शुरू कर देते हैं, अपने डीएफ को उतना ही याद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डीएम को अब डीएफ के कॉल मैसेज नहीं मिल रहे। अब इनको लगता है कि इनकी डीएफ कहाँ खो गई, इनकी डीएफ कहीं किसी और की तो नहीं हो गई। इनको फियर आना शुरू हो जाता है अपने डीएफ को लेकर। अब डीएम की सारी एनर्जी जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स पर लगी हुई थी अब डीएफ पर आनी शुरू हो जाती है। अब डीएम की एनर्जी जब डीएफ पर आती है तो इनको डीएफ की वो बातें जो ये किया करते थे घंटों घंटों, डीएफ के साथ बिताए गए बबल फेज की वो यादें आनी शुरू हो जाती हैं। डीएम अपने डीएफ को बहुत मिस कर रहे होते हैं और डीएम बहुत वेट करते हैं अपने डीएफ का, लेकिन जब डीएफ इनको कॉल मैसेज नहीं करती, इनको अपनी आवाज़ नहीं सुनाती, क्योंकि आवाज़ भी डीएफ की इनके लिए हीलिंग का काम करती है। अब डीएम को उनकी
एनर्जी नहीं मिल रही होती, और जब डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती तो इन पर थर्ड पार्टी कार्मिक के अटैक होने शुरू हो जाते हैं। और जब इन पर अटैक होते हैं तो डीएम की सारी एनर्जी डीएफ पर लग जाती है। अब डीएम अपनी ईगो को छोड़ना शुरू करते हैं और डीएफ की तरफ जाना शुरू करते हैं। अपनी डीएफ की एनर्जी इनको चाहिए होती है, क्योंकि उसके बिना ये सांस नहीं ले पाते, और डीएम के लिए डीएफ की एनर्जी ऑक्सीजन होती है। अब डीएम को इतना मुश्किल होता है, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं डीएफ की आदत होती है कि डीएफ मुझसे बात करे। अब डीएम से डीएफ बात नहीं कर रही, तो अब इनके लिए ये चीज़ डीएफ की जो आदत पड़ी हुई है वो जानलेवा साबित हो रही होती है। अब डीएम बहुत कोशिश करते हैं कि अपनी डीएफ को भूल जाएं, किसी तरह अपनी डीएफ को भुला दिया जाए, लेकिन जितना ही भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही डीएफ इनको याद आती चली जाती है। लेकिन उधर डीएफ कैसे शांत हो गई, कैसे डीएफ ने अपने डीएम की आदत से छुटकारा पा लिया? वो ऐसे पा लिया क्योंकि डीएफ ने अपने ही अंदर मैस्कुलाइन गुणों को एक्टिव कर लिया, धारण कर लिया। और जब डीएफ अपने ही अंदर मैस्कुलाइन गुणों को धारण कर लेती है, यानी अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लेती है, तो डीएफ को बाहर से कमी ही महसूस नहीं हो रही होती कि मेरे डीएम मेरे पास नहीं है। जब डीएफ अपने अंदर डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लेगी, एक्टिव करके बैलेंस कर लेगी, तभी उनके डीएम बाहर से उनकी तरफ आना शुरू करते हैं। डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस नहीं थी, ना एक्टिव थी डीएम एनर्जी, तभी तो उनके डीएम उनसे भागते थे। जिस दिन डीएफ दोनों गुणों को, डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस करके, एक्टिव करके बैलेंस कर लेगी, तब आपके डीएम, कोई दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो ये आपसे मिलन करने ना आए। तो आपके डीएम को वही चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आपने अपने अंदर डीएम एनर्जी को एक्टिव करके बैलेंस कर लिया है। तो आपके डीएम की भी धीरे धीरे डीएफ एनर्जी एक्टिव हो रही होती है, और इनको अपनी डीएफ से मिलन करने के लिए अपने अहंकार को भी छोड़ना पड़ता है, अपनी डीएफ की तरफ आना ही पड़ता है। और आपके डीएम को जो आदत आपकी लग चुकी है, इस आदत से ये छूट नहीं पा रहे होते, और अपनी डीएफ को ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम में दीवाना हो रहा हूँ, मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ, मुझे भी तुम्हारी आदत है, और मैं तुम्हारी इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, और जितना जितना तुम मुझसे दूर जा रही हो उतना उतना मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, और मैं तुम्हारे साथ रियूनियन करूँगा, मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई और चारा ही नहीं रहा है, मेरे पास और कोई ऑप्शन रहा ही नहीं। और जिसे मैं चाहता था कि थर्ड पार्टी को मैं अपनी डीएफ बना लूँ, वो डीएफ बन ही नहीं सकती, क्योंकि तुम में और मेरी जो थर्ड पार्टी है मेरी तरफ की, यानी इनकी जो वाइफ, गर्लफ्रेंड या कोई सिचुएशन भी हो सकती है थर्ड पार्टी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम कुछ और हो और वो कुछ और है। इनको नहीं समझ आता कि आखिर जो इनको आपसे चाहिए वो थर्ड पार्टी इनको क्यों नहीं दे पाती है, इनको नहीं समझ आता। इसलिए आपके डीएम परेशान है, आपके डीएम हैरान है, क्योंकि इनको आपकी आदत पड़ चुकी है, और ये आदत ही इनके लिए जानलेवा साबित हो रही है, और इस आदत को अब ये छोड़ नहीं पा रहे, और इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है आपसे कांटेक्ट करने का। ये उनके लिए जो डीएफ बहुत हाई एनर्जी में, जो डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुकी हैं, उनके डीएम अब उनसे कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि डीएम का सारा फोकस डीएफ पर आ चुका है, और रियूनियन करके ये अपनी डीएफ को कमिटमेंट देंगे ही देंगे, और थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके अपना कर्मा बैगेज क्लियर करके ये आएंगे ही आएंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी और कार्मिक्स आप दोनों के बीच में विलेन बने हुए थे, तभी तक बने हुए थे जब तक इनका कर्मा क्लियर नहीं होता, और जब तक इनका कर्मा क्लियर नहीं होता ये आपके साथ रियूनियन नहीं कर सकते। इनको भी अच्छे से पता है कि रियूनियन करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए थर्ड पार्टी कार्मिक्स को रिलीज़ करना होगा, और रिलीज़ तभी होगी जब कर्मा बैगेज क्लियर होगा। और कर्मा बैगेज क्लियर तब होगा जब ये इनको दर्द देंगे, थर्ड पार्टी और कार्मिक्स, और जब दर्द देंगे तो तब ये लेसन सीखेंगे, तब ये रियलाइज़ करेंगे कि डीएफ को छोड़कर इन्होंने कितनी भारी भूल की है, और वास्तव में थर्ड पार्टी क्या है और मेरी डीएफ क्या है। तो आपके डीएम को आपकी आदत होना ही अब जानलेवा इनके लिए साबित हो रहा है।